हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 की वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी। आज का लॉजिक समझो। आज मार्केट में जो साइडवेज मोमेंटम बना, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आप देखेंगे एक साइडवेज मोमेंटम रहा, फिर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। क्यों ट्रेड नहीं करना था, क्या ट्रेड के पीछे लॉजिक था, सारी चीजों को मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। प्रॉपर लॉजिक हम समझेंगे। यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 का सिनेरियो देखेंगे, निफ्टी 50 में भी आपको एक चैनल में ही मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया। हालांकि निफ्टी 50 में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है स्कैल्पिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे कब, जब निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल आप बैंक निफ्टी पे फोकस करो। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप 11th पे फोकस करोगे, ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, तीन चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही है। साथ के साथ आपको एक चीज और बताई गई थी, ऊपर एक तो 45,000 और ये 45,100, ये दो और इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट 45,100 से ऊपर नहीं निकलता, तब तक हमें एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। और कल के लिए भी ये चीज वैलिड रहेगी, क्योंकि कल तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस यहीं पे बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 45,000 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 45,100 का रेजिस्टेंस, यानी कि काफी नजदीक नजदीक आपको रेजिस्टेंस हो जाएंगे। कल भी आपको ये सिनेरियो देखने को मिल रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मार्केट ने जो आपको ब्रेकडाउन दिया है, एक तो ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, साथ के साथ प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन देके नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहां पे हमारे लिए ये एक बेहतरीन सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा दे, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आज की ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं। अब जैसे कि हमें ये पता है कि ऊपर तो चाहे मार्केट चाहे यहां चला जाता चाहे यहां चला जाता, हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमें ये पता था कि 45,100 से जब तक ऊपर नहीं निकलता हम एक बाइंग की नहीं सोचेंगे। इस बीच हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं करेंगे। फिर यहां पे दूसरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने पहली वाली कैंडल का लो भी ब्रेक किया। यहां से ये लगा कि नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट है प्रीवियस डे क्लोजिंग। इस कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया। उसके नीचे एक और सपोर्ट था प्रीवियस डे लो। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं, चाहे आपको ब्रेकआउट मिल रहा हो, ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल रहा हो, चाहे आपको ब्रेकडाउन मिल रहा हो, नीचे की तरफ मोमेंटम मिल रहा हो, ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल रहा है तो नजदीकी रेजिस्टेंस देखो। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस नजदीक है तो एंट्री मत लो, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करो। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है, नजदीकी सपोर्ट अगर नजदीक है तो एंट्री मत लो, पहले इस सपोर्ट पे देखो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जब मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल बनाई, काफी लोगों ने यहां पे सेलिंग की होगी, पर लेकिन आप अगर लॉजिक को प्रॉपर देखते हैं तो आप ऐसी चीजों को अवॉइड कर दोगे, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, प्रीवियस डे लो भी है। तो सेलिंग का सिनेरियो नहीं बन सकता। सेलिंग का सिनेरियो तब बनता अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता। यहां पे हमारा सेटअप भी बनता, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपको सीधे सीधे यहां पे बनता हुआ दिखाई देता। चीजें क्लियर हुई? तो यहां से हमें ये चीजें कंफर्म हो गई कि एक तो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, एक ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, और एक ये हो गया प्रीवियस डे लो। यानी कि ना तो बाइंग बन रही थी ना ही सेलिंग बन रही थी। बाइंग हमारी तब बनती जब मार्केट 45,100 का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता, क्योंकि प्रीवियस डे हाई नजदीक था, इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता तो हमारे लिए सेटअप बन जाता प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। सेलिंग तब बनती जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे चलता, तब हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ हम फोकस करते, मार्केट नेगेटिव हो सकता था। क्या इन दोनों में से कोई सा भी सिनेरियो मार्केट में क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें शांति से बैठना था। मार्केट ने हमें कुछ चीजें और दे दी। एक नई चीज हमें यह पता चल गई, ये क्या हो गया, ट्रेडिंग डे लो। ये क्या हो गया हमारा, ट्रेडिंग डे हाई। फिर से वही गलती होती है, मार्केट ने यहां पे आपको ब्रेकआउट दिया, आप सोचने लगे होंगे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो यहां पे तो ये सेटअप बनता हुआ नजर आएगा, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेते हैं।
आप खुद से सोचो दोस्त, ऊपर एक सपोर्ट ये बैठा और रेजिस्टेंस ये बैठा है 45,000 का, और ये दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे हाई 45,100। क्या ऊपर ये मार्केट जाने देंगे? अगर जाने भी दे रहे हैं तो हमें 45,100 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। भाई यहां से यहां तक भी तो हम इंतजार कर सकते हैं। जब इतना इंतजार कर लिया तो ये सिचुएशन नहीं बन रही थी। फिर मार्केट जैसे यहां से रिवर्स हो गया तो इसने हमें नई चीज और पकड़ा दी। अब हमारा पहले ट्रेडिंग डे हाई ये था, अब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई ये बना दिया, अब फिर से ये रेंज बना दी। अब या तो मार्केट हमें यहां पे दे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे प्लस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। यहां पे मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे, साथ में 45,000 का ब्रेकआउट दे, साथ में प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे और 45,100 का भी ब्रेकआउट दे, तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। मार्केट ने यही रेंज बता दी। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं साइडवेज मोमेंटम का पता नहीं लगता है। पता लग जाता है जब आप इन चीजों को फोकस करेंगे। अब तो आपको पता लग गया होगा कि मार्केट ने जब आपको शुरुआत में ये एक रेंज दे दी, या तो इस रेंज से ऊपर जाए या इस रेंज से नीचे जाए, भाई कहीं तो मार्केट चले। अगर नहीं चल रहा है, हमारे सेटअप में मार्केट नहीं आ रहा है, तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है, कहां कहां आपको स्कैल्पिंग मिल रही है, उन चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को आपको पकड़ना है। अब और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये क्या है हमारा, इस पे मार्केट ने यहां पे भी सपोर्ट लिया, यहां पे भी सपोर्ट लिया, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, पूरा दिन मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता रहा। क्या है ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग। समझ रहे हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग है ये मार्केट की। तो हर लेवल को ध्यान में रखा करो, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, काफी मदद मिलेगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं, प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे लो हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, अगर मार्केट इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, फिर साथ में अगर ब्रेकआउट मिल गया रेजिस्टेंस का, सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां पे आ जाते हैं इस वाले सिनेरियो पे। काफी लोग सोचेंगे कि यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पे बेहतरीन एंट्री बन रही है, बिल्कुल प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन यहां पे भी ट्रेड नहीं करनी थी। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, 3 बजे के बाद एंट्री मत लो। भाई जो भी मेरे सेटअप है उन पे 3 बजे के बाद बिल्कुल भी काम मत करो। भले ही अगर किसी ने यहां पे एंट्री ली होगी उसे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन 3 बजे के बाद अवॉइड करो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी कभी होती है। जैसे कि आपने यहां पे भी एक रिवर्सल देखा, आप 11th को फोकस करो, यहां पे भी आपने एक रिवर्सल देखा। जरूरी ये नहीं है कि 3 बजे के बाद एक रिवर्सल आएगा, एक मोमेंटम भी मिल सकता है, जो कि मिला है, यहां पे भी मिला है, यहां पे भी मिला है, आपको टारगेट दिया है इजीली, पर लेकिन बेहतर है अवॉइड करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों अब हम कल के लिए तैयार होते हैं, कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। और एक और बात, वीडियो को लाइक जरूर करना, लॉजिक कैसे लग रहे हैं वो भी आपको बताने हैं कमेंट करके। लाइक जरूर करना वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। कल के लिए अब तैयारी कर लेते हैं, कल के लिए कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है उन चीजों को समझ लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को। अब यहां पे एक बात और ऑब्जर्व करो, ये जो सपोर्ट जोन क्रिएट किया गया था, क्या मार्केट ने उसी जोन में आज सपोर्ट लिया है? मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, बिल्कुल लिया है। समझ में आ रहा है ना, मार्केट पहले भी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले चुका है, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है मार्केट ने आज इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब क्या इतना इजी रहेगा? अगर ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस बढ़ गया हमारा। भाई नीचे की तरफ मार्केट अगर मोमेंटम दिखा देगा तो इजीली मिल जाएगा मोमेंटम, लेकिन ऊपर की तरफ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर की तरफ मार्केट इस सिचुएशन पे खड़ा है, कदम कदम पर रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। इन चीजों को समझो। साथ के साथ एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने यहां पे अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया, फिर अगर आप देखेंगे 5th को अगर आप ऑब्जर्व करोगे उससे नीचे आपको हाई देखने को मिला, 6th को आप ऑब्जर्व करोगे उसी के आसपास या उससे नीचे आपको हाई देखने को मिला, 7th को आप ऑब्जर्व करोगे उससे नीचे हाई देखने को मिला, 10th को ऑब्जर्व करोगे उससे नीचे हाई देखने को मिला,
11th को ऑब्जर्व करोगे उससे नीचे हाई देखने को मिला, 12th को ऑब्जर्व करोगे उससे नीचे हाई देखने को मिला। यानी कि यहां से यहां तक अभी तक मार्केट किसी भी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। पहली चीज ऑब्जर्व कर ली भाई, अगर ब्रेकआउट देगा, जैसे वो स्विंग वाली बात होती है, ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। सिचुएशन को समझो, साथ के साथ अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे आपको ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऊपर जो ये एक रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये मार्केट के लिए रुकावट बनेगी। यानी कि एक रेजिस्टेंस की रुकावट, एक प्रीवियस डे हाई की रुकावट, एक 45,000 की रुकावट, एक 45,100 की रुकावट, इतने रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो क्या ऊपर की तरफ अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है तो हमें बहुत ही सावधानी से काम करने की जरूरत है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर तरीके से जितनी सावधानी से काम करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए काम करोगे, उतने ही ज्यादा आपकी कैपिटल सुरक्षित रहेगी। चीजें समझ में आई? आगे स्टेप बाय स्टेप चलो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं, कोर्स आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। आपके जो ईमेल, जो आपके फीडबैक, थैंक यू दिल से कि आप लोगों ने इतना पसंद किया, क्योंकि काफी दिनों से हम मेहनत कर रहे थे उस पर। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ट्राई कीजिए। और फिलहाल 10% का ऑफ भी चल रहा है। अभी हम यहाँ पे और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चला तो हमें पता है एक तो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यही है, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर ये है। या फिर अगर आपके मन में आ ही रहा है तो जो प्रीवियस डे हाई है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, आगे देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो। ठीक है, कल कुछ न्यूज भी है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, पर लेकिन मैं आपको हमेशा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी है। इस चीज का मैं आपको बार बार कहता हूं, हर चीज आपको चार्ट पे दिखाई देगी, चार्ट पे जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है, जो भी सिचुएशन बन रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। चीजें क्लियर हो गई? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहना चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। यहां पे मैं एक बात नोट कर रहे होंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो नजदीक है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए सेटअप काम करेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। इस सिचुएशन पे जो आपका पहला सपोर्ट बनेगा, ये 30 के डे लो पे आपको पहला सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसका आपको ब्रेकडाउन अगर मिलता है, उस सिनेरियो में आप सीधे सीधे देखेंगे जो आपके लिए सपोर्ट जोन बनेगा ये बन जाएगा 44,300। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला, जो 28 का डे लो है, ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बन जाएगा। वहीं पे अगर बात करें, आपको अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अब जैसे कि आपको पता है कि ऊपर की तरफ कदम कदम पर आपके लिए रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं और आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाऊंगा। अगर गैप अप ओपनिंग कुछ भी मिले, मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर इतने रेजिस्टेंस है, पहली बात आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। पहला तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, अगर ट्रेड को अवॉइड करोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट लेने की कोशिश करोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, अगर गैप अप ओपनिंग आपको मिल जाती है, जब हमें पता है कि यहां पे इतने रेजिस्टेंस है, और अगर बियरिश कैंडल बन जाए, उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ जाए, तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। आपका सपोर्ट यही बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला प्रीवियस डे लो, और फिर आपको पता है नीचे की तरफ आपके कौन कौन से सपोर्ट जोन बन रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, इस सिनेरियो पे आप फोकस करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलके बियरिश कैंडल बनी तो नीचे की तरफ एक बेहतरीन मोमेंटम बन सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई गैप डाउन ओपनिंग देके, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा, पहली तो बात आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। अगर बाइंग साइड जाना पड़ गया तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिला प्रीवियस डे हाई रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिला फिर 45,000 है, इसका ब्रेकआउट मिला 45,100 है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना,
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।